Hello everyone, welcome to our channel EMCIQ. Today we are going to learn पोजीशन। पोजीशन के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ये किस प्रकार से यूज़फुल है। पोजीशन स्पोकन के लिए तो काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल है ही, साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये यूज़फुल है। पर हम सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, तो यहाँ पर पोजीशन का होना तो लाजमी है। तो पोजीशन का मतलब ये होता है कि दैट फैक्ट दैट यू हैव और ओन समथिंग। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है वो आपकी है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये मेरी है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप बता सकते हो कि ये चीज़ मेरे पास है या फिर मैं रखता हूँ ये चीज़, तो वो पोजीशन बताता है। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि पोजीशन क्या होता है। उसको एक्सप्लेन करते समय हम सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं। तो आज के इस पूरे लेसन में पोजीशन का पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो कहीं नहीं जाना है। एक नोटबुक उठानी है, जो स्पेशल लगे उसको नोट करना है, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्टली टाइप ऑफ पोजीशन। हैज़ का मतलब होता है कि पास है या फिर रखता हूँ। हेड का मतलब हो गया कि पास था या फिर रखता था। विल हैव, यानी यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ क्या आएगा, विल हैव। क्लियर, विल हैव का मतलब क्या हो जाएगा, मैं रखूँगा। तो यहाँ पर तीनों के सेंटेंसेस हम समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़, हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या केवल हम चीज़ें रख सकते हैं? नहीं, हम ऐसी चीज़ें भी रख सकते हैं जो दिखती नहीं हैं, जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि चाइल्डहुड हम रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। नॉलेज हम रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। और इंटेलिजेंस हम रख सकते हैं ना, रख सकते हैं। चाइल्डिश का मतलब क्या हो गया, बचपना, बिल्कुल। और चीज़ों की बात करें तो पेन रख सकते हैं, टेबल रख सकते हैं, चेयर रख सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं हैज़, हैव। इस लेसन के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अभी रखते हैं, प्रेजेंट टाइम में रखते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं हैज़ हैव। और हैज़ काम आती है सिंगुलर के लिए, जिसमें ही सी इट, और नेम यानी कोई भी व्यक्ति का नेम, राहुल, कुछ भी हो सकता है। हैव प्लूरल के लिए काम आती है, आई, वी, यू, दे। और नेम एंड नेम, नेम एंड नेम का मतलब क्या हो गया, दो नाम, राम और राहुल, दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं तो हैव लगाते हैं, एक को यूज़ करते हैं तो हैज़ लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव, यानी कि पोजीशन हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव एन आइडिया, यहाँ पर हमें देखना है कि इस सेंटेंस में आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एन आइडिया क्या है, तो एन आइडिया है ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। हैज़, इसका मतलब होता है, इसको हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे और हैव को हम यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए यूज़। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव गुड मूड, सॉरी ही हैज़ गुड मूड। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास अच्छा मूड है। आप ये भी कह सकते हो कि वह अच्छा मूड रखता है, उसका नेचर अच्छा है इसलिए वह अच्छा मूड रखता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज सी हैज़ आईफोन। एक लड़की है जिसके पास आईफोन है, तो हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये बोल सकते हैं सी हैज़ आईफोन, उसके पास आईफोन है या फिर वह आईफोन रखती है। दोनों सेंटेंस यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग दोनों सेंटेंस हम बोल सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश में यही होगा, सी हैज़ आईफोन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ गुड मेंटालिटी, उसके पास अच्छी मेंटालिटी है। ठीक है, तो ही हैज़। राहुल हैज़ हैप्पीनेस, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास क्या है, हैप्पीनेस है। राहुल खुशी रखता है या फिर उसके पास क्या है, हैप्पीनेस है। दोनों चीज़ बोल सकते हैं, राहुल के पास हैप्पीनेस है या फिर राहुल के पास हैप्पीनेस ना सही, राहुल हैप्पीनेस रखता है। दोनों चीज़ हम बोल सकते हैं और इंग्लिश में यही बनेगा, राहुल हैज़ हैप्पीनेस। नेक्स्ट सेंटेंस है पूजा हैज़ फ्यू फ्रेंड्स बट कॉन्फिडेंट फ्रेंड, मतलब पूजा के पास कुछ ही फ्रेंड है लेकिन कॉन्फिडेंट फ्रेंड है। कॉन्फिडेंट फ्रेंड का मतलब ये होता है कि जिनके साथ हम अपने दिल की बातें, हमारी सीक्रेट बातें शेयर कर सकते हैं। तो पूजा हैज़ फ्यू फ्रेंड्स लेकिन कॉन्फिडेंट फ्रेंड।
लेकिन उसके पास कुछ ही फ्रेंड है, लेकिन अच्छे फ्रेंड, कॉन्फिडेंट फ्रेंड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम हैव के संदर्भ में जाते हैं। अजय एंड राहुल हैव गुड स्कोप फॉर देयर करियर। अजय एंड राहुल दो व्यक्ति हो गए हैं, इसलिए हैव लगाएंगे एंड गुड स्कोप फॉर देयर करियर, है ना। अजय और राहुल उनके करियर के लिए अच्छा स्कोप रखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव गुड रिलेशनशिप, यानी कि उनके पास अच्छा संबंध है, वो अच्छा संबंध यानी रिलेशनशिप रखते हैं। अगला सेंटेंस है आई हैव पावर ऑफ कॉमन मैन, यानी कि मेरे पास आम आदमी की पावर है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं आम आदमी की पावर रखता हूँ। तो आई हैव पावर ऑफ कॉमन मैन। नेक्स्ट वर्ड इज वी विल हैव डिलेमा फॉर करियर, सॉरी वी हैव डिलेमा फॉर करियर। डिलेमा का मतलब ये होता है कन्फ्यूज़न, यानी कि दो चीज़ों के बीच अगर कन्फ्यूज़न होता है तो हम डिलेमा यूज़ करते हैं। वी हैव डिलेमा फॉर करियर, यानी कि हमारे पास दो चॉइस है और हम बिल्कुल कंफ्यूज है कि हम ये वाला फील्ड सेलेक्ट करें हैं या फिर दूसरा वाला फील्ड सेलेक्ट करें हैं। तो इसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं वी हैव डिलेमा फॉर करियर। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है यू हैव एन एनलाइटन्ड लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास जो लाइफ है एनलाइटन्ड है। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश में, या फिर ज्ञानप्रद, या फिर उज्जवल। ठीक है, तो तुम्हारे पास उज्जवल लाइफ है तो भी हम यही बोलेंगे यू हैव एन एनलाइटन्ड लाइफ। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज डज और डू नॉट हैव। इसका मतलब यह होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो हम नहीं रखते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए डू डज नॉट हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, डू होता है प्लूरल के साथ, डज होता है सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है आई डोंट हैव फ्लैगमेटिक नेचर। फ्लैगमेटिक नेचर का मतलब होता है आलसी नेचर। ठीक है, तो आई डोंट हैव फ्लैगमेटिक नेचर, इसका मतलब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मेरे पास आलसी नेचर नहीं है या फिर मैं आलसी नहीं हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डजेंट हैव मच अटेम्प्ट्स, ही हैज़ ओनली 2 अटेम्प्ट्स। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके पास मतलब अब दो ही अटेम्प्ट रह गए हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं है। ठीक है, किसी एग्ज़ाम को देने के लिए। तो सेंटेंस हम बोल सकते हैं ही डजेंट हैव मच अटेम्प्ट्स, उसके पास काफ़ी अटेम्प्ट नहीं हैं। ही हैज़ ओनली 2 अटेम्प्ट, उसके पास केवल 2 अटेम्प्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डजेंट हैव हैंडसम सैलरी। हैंडसम सैलरी का मतलब यहाँ पर हुआ कि काफ़ी अच्छी सैलरी। ठीक है, तो हैंडसम का मतलब केवल हैंडसम व्यक्ति के लिए नहीं होता है, हैंडसम सैलरी के लिए लगा सकते हैं, चीज़ों के लिए लगा सकते हैं। ही डजेंट हैव हैंडसम सैलरी मतलब उसके पास अच्छी सैलरी नहीं है। सी डजेंट हैव सेक्रामेंट्स, यानी कि उसके पास अच्छे संस्कार नहीं हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं हेड। इसका मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ रखते थे उसके लिए हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे पुरानी चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए कि मेरे पास वो था, ये था। ठीक है, और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मीन्स पोजीशन प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम यूज़ करेंगे यू हैड स्ट्रॉन्ग होप। इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, और स्ट्रॉन्ग होप क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। सेंटेंसेस देखते हैं, आते हैं। हेड मीन्स पास था या फिर रखता था। तो ही हैड कॉन्फिडेंस, वह क्या रखता था, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास रखता था। सी हैड लॉट्स ऑफ मनी, सी हैड अ लॉट ऑफ मनी। लॉट्स ऑफ मनी का मतलब होता है कि मेरे पास खूब सारा पैसा है, लेकिन कैसे, मेरे पास डॉलर भी है, करेंसी अलग अलग हो सकती है, बहुत सारी करेंसी हो सकती है। इसका मतलब होता है लॉट्स ऑफ मनी, मतलब आपके पास अलग अलग करेंसी है, रुपीज़ भी है, यूरो भी है, डॉलर भी है, और भी जो भी आप यूज़ करते हो वो है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी हैड अ लॉट ऑफ मनी। इसका मतलब है आपके पास पैसा तो खूब सारा है लेकिन एक करेंसी में है। ठीक है, लॉट्स ऑफ मनी ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम यूज़ कर सकते हैं, और अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम का मतलब हो जाएगा तरह तरह की प्रॉब्लम, और अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम का मतलब हो जाएगा प्रॉब्लम तो बहुत सारी है लेकिन एक ही कंडीशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, सो सी हैड लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास खूब सारा पैसा था। ठीक है, दोनों सेंटेंस का मतलब ये है। ही हैड सोलेस एंड ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब होता है कि उसके पास सोलेस ट्रैंक्विलिटी यानी कि पीस, शांति। ठीक है, उसके पास पीस था, सोलिस था, ट्रैंक्विलिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज
दे हैड एक्जुबरेंट एंड ह्यूमंगस, इसके आगे हम लिख लेते हैं नॉलेज। दे हैड एक्जुबरेंट एंड ह्यूमंगस नॉलेज, इसका मतलब होता है खूब सारा, उसके पास खूब सारा नॉलेज है, उसके पास खूब सारा पैसा है, पैसा, ठीक है, मनी। आई हैड पथेटिक एक्सपीरियंस, पथेटिक का मतलब होता है बहुत बुरा, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। मेरे पास पथेटिक एक्सपीरियंस था, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तारा हैड कैलिबर एंड पोटेंशियल, दोनों का मतलब होता है योग्यता। टू बिकम एन आई एस ऑफिसर, मतलब तारा के पास योग्यता थी IAS ऑफिसर बनने की, IPS ऑफिसर बनने की। तो इसका मतलब क्या हुआ, तारा हैड कैलिबर पोटेंशियल टू बिकम एन IPS ऑफिसर, तो वो बन भी गई क्योंकि उसके पास कैलिबर था, पोटेंशियल था। हम नहीं बोलते हैं यार इसको तो बनना ही था, ये तो हीरो बनना ही था, ये तो इंस्पेक्टर बनना ही था, इसको तो टीचर बनना ही था, क्योंकि उसके पास नॉलेज थी, कैलिबर था, पोटेंशियल था बनने का, ठीक है, इसलिए वो बन गई। सो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे हैड ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, दे हैड कॉन्ट्राडिक्शंस, इसका मतलब ये होता है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये होता है कि ऐसी सोच जो रूढ़िवादी हो और जिसको यूनिवर्सली हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लड़कियों को घूंघट में रहना चाहिए, ठीक है, तो गलत है ना वो चीज़, एप्लीकेबल नहीं है वो चीज़ हर जगह। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, घूंघट में रहना चाहिए, कहीं ना कहीं वो एक कल्चर के रूप में हम उसको मान सकते हैं, लेकिन लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत हुआ ना। तो वो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी होती है, तो हम बोल सकते हैं दे हैड ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, वो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी रखते थे लेकिन अभी वो सुधर गए हैं, ठीक है। सो दे हैड कॉन्ट्राडिक्शंस, इसीलिए वो मतभेद रखते थे। दे हैड कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है मतभेद, यानी कि दो तरह के लोग हैं, एक के पास अच्छी मेंटेलिटी है जो बोल रहा है कि लड़कियों को पढ़ाई करनी चाहिए, एक बोल रहा है कि नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब दोनों लड़ रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मतभेद रखते हैं कि तेरे पास, तू सही नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ, तो डेट मीन्स दे हैड कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंडिया हैड होप टू गेट फ्रीडम बिफोर 1947, मतलब 1947 से पहले इंडिया के पास होप थी कि हम आज़ाद हो जाएंगे, बिकॉज दे इंडिया हैड करेजियस वॉरियर फ्रीडम फाइटर, ठीक है, फ्रीडम फाइटर था उनके पास, यानी कि इंडिया के पास करेजियस यानी कि साहसी लोग थे, फ्रीडम फाइटर जो कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले थे, ठीक है, इसीलिए इंडिया को होप थी, इंडिया हैड होप टू गेट फ्रीडम बिफोर 1947, ठीक है। दे मेड न्यू इंडिया, मतलब जो फ्रीडम फाइटर थे, करेजियस लोग थे, उन्होंने इंडिया को नया इंडिया बनाया, बिकॉज ऑफ देम, इसीलिए इंडिया हैज़ डेमोक्रेसी, अभी का जो इंडिया है डेमोक्रेसी रखता है, यानी कि हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग जी सकता है और अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ कर सकता है, क्योंकि अब हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हैं। क्लियर? दैट इज़ वाई हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया हैड होप टू गेट फ्रीडम बिफोर 1947। हेड यानी कि इंडिया के जो लोग थे या फिर इंडिया जो थी वो एक होप रखती थी जिसके चलते वो आज़ाद हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे सेंटेंस जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि हम कोई चीज़ थी जो नहीं रखते थे। तो पहला सेंटेंस है सी डिडंट हैव एमिनिटीज़ बट सी यूज टू स्टडी विद सेटिस्फेक्शन, यानी कि वह एमिनिटी मतलब होता है सुविधाएं, एमिनिटी का मतलब क्या होता है सुविधाएं, कि वह सुविधाएं नहीं रखती थी लेकिन सेटिस्फेक्शन रखती थी, ठीक है। सी यूज टू स्टडी विथ सेटिस्फेक्शन, वो अपनी पढ़ाई को संतुष्टि के साथ किया करती थी क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, उसकी इच्छा थी, ठीक है। तो सुविधाओं का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सुविधाएं मुझे ऐसी दे दो, मुझे टेबल दे दो, कुर्सी दे दो, और भाई लाइट के सहायता से, चिमनी के सहायता से भी लोग पहले पढ़ाई करते थे, पहले लाइट ही नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो अगर आपके पास हौसला है, बुलंदी है, तो आप पढ़ सकते हो, सॉरी, है ना। और नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं वी डिडंट हैव गुड फ्रेंडशिप विथ अदर बट वी हैड क्वाइट गुड रिलेशन विथ ऑल बिकॉज वी डिडंट हैव बैड नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि वी डिडंट हैव गुड फ्रेंड, हमारे पास फ्रेंडशिप अच्छी नहीं थी, ठीक है, मतलब अच्छी फ्रेंडशिप नहीं रखते थे किसी और के साथ, लेकिन हमारा रिलेशन था दूसरों के साथ वो अच्छा था, मतलब हमारा जो नेचर अच्छा हुआ करता था, तो हम
गुड रिलेशन रखते थे, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है बिकॉज वी डिडंट हैव बैड नेचर, हमारा जो नेचर था वो अच्छा था, बैड नहीं था, इसीलिए हमारे जो रिलेशन था दूसरों के साथ अच्छा था, मतलब कभी भी हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करते थे। दैट मीन्स गुड नेचर, नॉट बैड नेचर। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू डिडंट हैव पेशेंस, दैट इज़ वाई यू डिडंट हैव गुड रिजल्ट, मतलब तुम्हारे में पेशेंस नहीं है, इसीलिए तुम गुड रिजल्ट नहीं रखते थे। यहाँ पर है वाला सेंटेंस हो गया, ठीक है। डिडंट हैव, डिडंट का मतलब ही यही होता है कि ऐसी चीज़ जो पास्ट की है, और डिडंट हैव का मतलब होता है कि जो चीज़ हम नहीं रखते थे। तो यू डिडंट हैव पेशेंस, तुम पेशेंस नहीं रखते थे, दैट इज़ वाई, इसीलिए यू डिडंट हैव गुड रिजल्ट, इसलिए तुम्हारे पास गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट नहीं था। लास्ट सेंटेंस देखिए, आई डिडंट हैव चॉइस टू सेलेक्ट माई ड्रीम, मेरे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं थी जिससे कि मैं अपना ड्रीम सेलेक्ट कर सकूं। मैं ही ड्रीम को सेलेक्ट करने के लिए चॉइस नहीं रखता था, या फिर मेरे पास नहीं थी। हम नहीं बोलते कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी ड्रीम सेलेक्ट करने की, तो वही सेंटेंस है आई डिडंट हैव चॉइस टू सेलेक्ट माई ड्रीम, ठीक है। तो पोजीशन का काफ़ी अच्छा रोल है, आप इस प्रकार से किसी भी प्रकार से पोजीशन का यूज़ करके अपनी फीलिंग, अपनी बातें, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो विथ न्यू कॉन्सेप्ट है, विल हैव। विल हैव का मतलब होता है जो कि हमारे पास होगी, अभी हमारे पास नहीं है लेकिन हम अच्छे प्रयास कर रहे हैं, हम आने वाले समय में रखेंगे, तो दैट वुड बी विल हैव, वी विल हैव गुड रिजल्ट इन फ्यूचर, हम आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट रखेंगे, तो विल के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। और विल के साथ सारे सब्जेक्ट लगते हैं, सब्जेक्ट का मतलब हो गया ही सी इट नेम, जो भी सब्जेक्ट है मतलब करता है, हीरो है, ठीक है, काम करने वाला है। और यहाँ पर सेम ही कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वी विल हैव फ्लाइंग कलर्स, इस फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है अच्छे अंक, और यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और फ्लाइंग कलर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। विल हैव यानी पास होगा या फिर मैं रखूँगा, सेंटेंस हम बनाते हैं विल हैव। इंडिया विल हैव डिजीज़ फ्री एटमोसफियर, डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी, और एटमोसफियर का मतलब होता है, और एटमोसफियर का मतलब होता है वातावरण। तो इंडिया क्या रखेगा, डिजीज़ फ्री वातावरण रखेगा, रोग मुक्त वातावरण रखेगा। वी विल हैव न्यू एस्पायरेशन, एस्पायरेशन का मतलब होता है आकांक्षाएँ, महत्वाकांक्षाएँ। तो अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है, वो कैसे चाहिए होती है, मतलब उस बारे में हम क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमारा भी मन करता है, हमारी भी महत्वाकांक्षाएँ होती है कि यार हम भी वो चीज़ कर सकें, हमें भी वो सर पढ़ाएं, हमें भी उनके साथ खेलने का मौका मिले, ये क्या है, महत्वाकांक्षाएँ हैं। तो वी विल हैव न्यू एस्पायरेशन, अभी हमारे पास महत्वाकांक्षाएँ एस्पायरेशंस हैं, उसको हम फुलफ़िल करेंगे और हम फ्यूचर में भी रखेंगे, तो हम क्या कहेंगे, वी विल हैव न्यू एस्पायरेशंस, क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ वी विल हैव फुलफिल्ड ड्रीम। फुलफिल्ड ड्रीम का मतलब होता है ऐसा सपना जो कि पूरा हो चुका है, तो उसके लिए हम बना सकते हैं वी विल हैव फुलफिल्ड ड्रीम, यानी कि मेरे पास पूरा हुआ सपना है। यू विल हैव एक्सटेसी, यू विल हैव एक्सटेसी का मतलब ये होता है, एक्सटेसी का मतलब ऐसा, मतलब ऐसी खुशी जो कि मतलब बहुत ही ऊपर हो, मतलब अच्छे लेवल की खुशी, जिसको हम बोलते हैं परम आनंद, परम आनंद, ठीक है। तो यू विल हैव एक्सटेसी मतलब अगर तुम अच्छा काम करोगे और सक्सेसफुल बन जाओगे, सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं कि पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, पैसा तो होगा ही, साथ में खुशी भी रखोगे, तो आप क्या कहोगे, यू विल हैव, या फिर मैं कहूँगा यू विल हैव एक्सटेसी, और आप कहोगे आई विल हैव एक्सटेसी, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल हैव अ गुड टू गिफ्ट टू यू, ओके, आई विल हैव अ गिफ्ट टू यू, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई विल हैव गिफ्ट फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखूँगा, या फिर मेरे पास ऐसा गिफ्ट होगा जो कि तुम्हारे लिए होगा, क्लियर। तो विल हैव का आप इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज विल नॉट हैव, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ मैं नहीं रखूँगा। पहला सेंटेंस है आई विल नॉट हैव एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, तो मैं गुस्सा नहीं रखूँगा, एंगर नहीं रखूँगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू विल नॉट हैव सेटिस्फैक्शन, यू विल हैव रिग्रेट, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो कि प्रेजेंट में उसके पास अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी का मतलब समझ गए ना, अवसर है, और वो उस अवसर को कंप्लीट नहीं कर रहा है,
तो क्या होगा कि वो उस चीज़ को लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं रखेगा, संतुष्टि नहीं रखेगा, और वह पछतावा रखेगा, जिसका मतलब होता है रिग्रेट। यू विल हैव रिग्रेट। ठीक है, यू के साथ हम विल को जोड़ सकते हैं तो वो युल हो जाता है, युल, यू विल, युल। और विल नॉट को जोड़ देते तो वॉन्ट हो जाता है, जो कि आगे है। वी वॉन्ट हैव फियर अबाउट एग्जाम बिकॉज वी विल हैव फुल प्रिपरेशन। ओके, प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन का मतलब होता है जो भी चीज़ के बारे में हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन, हमारे पास पूरा समाधान प्रिपरेशन होगी। ठीक है, ओके। वी वॉन्ट हैव फियर अबाउट एग्ज़ाम, इसका मतलब हम एग्ज़ाम के संदर्भ में या फिर उसके लिए कोई भी फियर, डर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे पास फुल प्रिपरेशन होगी, हम उस चीज़ की तैयारी पहले से ही कर चुके होंगे। ठीक है। अंजलि विल हैव न्यू फैमिली आफ्टर मैरिज, मतलब अंजलि एक नई फैमिली रखेगी मैरिज के बाद में। ठीक है, ये तो नॉर्मल है ना, शादी की बात तो रखना ही है। और आज के इस लेसन में हमने सीखा है क्या, कि पजेशन क्या होता है, पजेशन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पजेशन को हम अगर प्रेजेंट रिसेंट में कर चुके हैं तो हम पास्ट वाली चीज़ को किस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे, और हम प्रेजेंट में करें तो किस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे, और फ्यूचर के लिए किस प्रकार डिस्क्राइब में करेंगे, है ना, फ्यूचर के लिए किस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे। तो डैट मीन्स आप इसको यूज़फुल कह सकते हो, यूज़फुल है, अकॉर्डिंग टू मी है ये चीज़। ठीक है, तो ध्यान रखें और पजेशन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि डेली लाइफ में अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो तक है, जब तक आप इसको यूज़ में लेते हो, और इसका कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, और सब्जेक्ट उसी प्रकार से। ये सारी चीज़ें हमने जो सीखी है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें पजेशन का पार्ट है, लेकिन कब। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।